अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जी सबसे पहले आगे बढ़े हैं एज यूजुअल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या जी हम आगे बढ़ते हैं और आज आप जानते ही हैं कि आज हमारा मूड बहुत ख़राब है। वो इसलिए कि जी देखें ना, न्यूजीलैंड की टीम ने जो है ना वो यहाँ पर आए, पूरी टीम आई और आई थिंक 4 to 5 days हमने उनको घुमाया फिराया खिलाया। और उसके बाद जो है जी उनके यहाँ के सिक्योरिटी के लोग आए, उन्होंने भी सब कुछ चेक किया और कहा कि नहीं जी सब ठीक है और कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आज जब उनका न्यूजीलैंड वालों का जो है वो क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही थी पाकिस्तान टीम के साथ, तो जस्ट आई थिंक 2 ढाई घंटे पहले जो है वो आप जानते ही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने कहा हम तो नहीं खेल रहे। तो मतलब ये कौन सा तरीका है? अगर नहीं खेलना था तो फिर आए क्यों थे? इतनी दूर से आए और सिक्योरिटी भी आपने पहले ही चेक कर ली थी और सब कुछ ठीक ही तो था। तो फिर आपने फिर ये क्यों कहा कि हम आ रहे हैं? और फिर 4 दिन से आप लोग सरीना होटल में रह भी रहे थे फ्री में। हम तो मेहमानों से कोई पैसे नहीं लेते, तो हमने उनको ऐसे रखा था इतनी खैरियत से, इतने अच्छे तरीके से हमने उनकी खातिरें की थी। और उसके बाद जी जस्ट जब फर्स्ट क्रिकेट मैच होने वाला था उससे कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि हम नहीं खेल रहे। पहले तो हम समझे शायद आज का मैच नहीं खेल रहे, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, खैर है अब कल खेल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारे पास हम वेले बैठे होते हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हमारे पास तो कोई काम है नहीं करने को। तो हमने कहा ठीक है कल खेल लेंगे। तो फिर अचानक से उन्होंने अपने बैग पैक करने शुरू कर दिया और कह रहे नहीं जी हमने ना कल खेलना है ना परसों खेलना है, आपके साथ खेलना ही नहीं है। फिर अजीब सी बात है, ऐसे हमने उनसे बड़ा पूछा क्या हो गया क्या हो गया। पहले तो हमारे जितने हमारे टीवी चैनल्स हैं, जितने हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि असल में ना ये कोरोना से डर गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में कोरोना इतना ज़्यादा अब है नहीं, और जब ये लोग आए थे तब भी तो उनको पता ही होगा ना कोरोना का। लेकिन खैर होते 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 फिर पता चला कि नहीं जी इनको तो ये डर गए हैं और इन्हें कोई थ्रेट आई है, और ये तालिबान से डर गए हैं, ये टीटीपी से डर गए। उसकी एक रीज़न और भी है। टीटीपी के लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम टीटीपी के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं। मतलब अगर टीटीपी हमारे कुछ शर्तें हैं, हमारे कुछ बातें हैं, अगर वो उनको मान जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की उन बातों को अगर टीटीपी वाले मान जाएं तो हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शाह साहब आपको ये राइट किसने दे दिया कि जिन्होंने हमारे पेशावर में स्कूल पे जो है एपीएस स्कूल के बच्चों को मारा, जिन्होंने पाकिस्तान में इतने लोगों की जान ली, जिन्होंने इतने ब्लास्ट किए सब कुछ, तो आप उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कैसे कर सकते हैं? लेकिन खैर शाह साहब की अपनी मर्जी है। वो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो स्टेटमेंट देने से पहले सोचते नहीं है, स्टेटमेंट देने के बाद सोचते हैं कि ओए ये मैंने क्या कह दिया। तो खैर शाह साहब ने कह दिया कि जी आम माफ़ी हम दे सकते हैं, और उसके जवाब में टीटीपी के जो लोग हैं यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने जी अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिलीज़ की, यानी ये प्रेस रिलीज़ है उनकी। और ये क्योंकि उर्दू में लिखी हुई है, बहुत से लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो मैं बता दूं कि इसमें उन्होंने ये बताया है कि इसी तरह की एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी दी थी, ये भी इसमें लिखा हुआ है उन्होंने। और अब ये स्टेटमेंट जो है कि जी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा अगर टीटीपी वाले अपनी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लोगों की जानें लेते हैं और हथियार वगैरह डाल दें, तो उस बारे में सोचा जा सकता है कि उनको आम माफ़ी दे दी जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि जी हमें नहीं चाहिए, हमने पहले भी बताया था कि हमें आम माफ़ी नहीं चाहिए, ना हम हथियार डालेंगे और ना ही हम अपनी एक्टिविटीज़ को रोकेंगे। मतलब जो काम वो पहले करते रहे हैं वही काम वो अभी भी करते रहेंगे। यानी जो काम ये तालिबान पहले किया करते थे, लोगों को मार काट, शरिया लॉ की बातें और धमाके ब्लास्ट, जगह जगह लोगों को मार देना, उन्होंने कहा ये काम हम अभी भी करते रहेंगे। तो ये कि आपकी माफ़ी जो है ना वो आप अपने पास रखें
اور जाके अपनी भैंस चराएं। तो बिल्कुल जी जाहिर है जब ये न्यूज़ बाहर आई और ये बात पता लगी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को, तो उन्होंने जी इस तरह से रोना शुरू कर दिया और बस कहते हैं कि मुझे घर जाना है। अब ये तो कोई बात ना हुई ना, देखें अभी तक उन्होंने कुछ किया तो नहीं है, ना तो कोई पत्थर फेंका न्यूजीलैंड टीम के ऊपर, ना कोई ब्लास्ट हुआ है, ना कोई गोली चली है, ना किसी ने कोई गाली दी है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि जब तक कुछ हुआ नहीं तो फिर उनको कोई खतरा है, उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि वो खतरे में है पाकिस्तान में। ऐसा उनको सोचने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है जब तक कि कुछ हो ना जाए। हाँ, अगर वो क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाते, वहाँ पे कोई हादसा हो जाता, जैसे पहले श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था, इस तरह से अगर कोई उनके ऊपर अटैक कर देता, उनके एक दो खिलाड़ी जो हैं उनके मतलब वो जख्मी हो जाते, या वैसे ही जैसे कहते हैं ना कुछ तो हुआ होता ना, ऐसे कैसे हम बिलीव कर लें कि जी बस ठीक है टीटीपी ने कह दिया कि नहीं हम यही एक्टिविटीज जारी रखेंगे, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे, हमें कोई आम माफी नहीं चाहिए। अगर ये लेटर उन्होंने गवर्नमेंट को हमारी लिखा है और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे मिनिस्टर से ये बात की है, तो इसके ऊपर न्यूजीलैंड टीम वालों को बुखार क्यों चढ़ रहा है? उनको तो नहीं डरना चाहिए ना, जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स कह भी रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो बेहद स्ट्रांग है। हमारे यहाँ हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी ताज़ा मिसाल, बल्कि ताज़ा कहना चाहिए, उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, और उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो, आपने देखा कि वो सख्त सिक्योरिटी में थी, और किस तरह से उनके साथ क्या हादसा हुआ और उससे वो हमने कैसे बचा लिया उनको। उसके बाद सलमान तासीर साहब को आपने देखा, सलमान तासीर साहब को भी सिक्योरिटी गार्ड जो था उसने कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी थी। और इसी तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट कितनी सख्त सिक्योरिटी में रहते हैं। जैसे कि अफसार आलम साहब को गोली मारी, वो आदमी आज तक नहीं पकड़ा गया। असद तूर के ऊपर जिसने अटैक किया वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को जो उठा के ले गए थे, पकड़ के ले गए थे, 2 दिन बाद छोड़ा, वो लोग आज तक हमें नहीं पता। उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध में जो मिसिंग पर्सनस होते हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। मतलब ये मैं सिक्योरिटी बता रही हूँ आपको। तो हमारे मुल्क में जो अंदर लोग रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, जब उनके लिए हम इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी रख सकते हैं, तो फिर अगर कोई दूसरे मुल्क से आएगा तो जाहिर है उसको इससे डबल सिक्योरिटी दी जाएगी ना। जब अपनी कंट्री वालों को हम इतनी सिक्योरिटी देते हैं कि आपको ना तो आपको कोई ट्विटर पे बुरा भला कह सकता है, ना कोई आपको सोशल मीडिया पे थ्रेट कर सकता है, और अगर करता है तो वो धड़ल्ले से ऐसे कैसा घूमता रहता है, आपको नजर आएगा। वो आराम से आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठे हुए नजर आते हैं, जबकि उन्होंने कई बार जो है वो ओपनली थ्रेट किया होता है, फीमेल जर्नलिस्ट को डराया धमकाया जाता है, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। तो उसमें जब इतनी जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी हमारी मौजूद है, उसके बावजूद अगर न्यूजीलैंड वाले अपने यहाँ पे आते हैं और 4 दिन खाने पीने के बाद, घूमने फिरने के बाद अचानक से कह देते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं खेल रहे आपके साथ क्रिकेट, तो मेरा ख्याल है कि इस पे उनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मतलब कॉल भी किया उनकी प्राइम मिनिस्टर को, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब ने उनको कॉल करके समझाने की बहुत कोशिश की कि देखें हमारे यहाँ सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ तो कोई मतलब ना कभी कोई जर्नलिस्ट गायब होता है, ना किसी को गोली लगती है, ना हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं, और मतलब मोबाइल स्नैचिंग भी अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। ये मैंने खुशखबरी सुनानी थी आप लोगों को। तो इस तरह का भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे जो पिछले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी बेनज़ीर भुट्टो, उनके कातिल भी हमने पकड़ लिए। सलमान तासीर साहब को जिसने मारा उसको भी हमने धड़ल्ले से पकड़ लिया। और इसी तरह से हमारे यहाँ अगर कोई ज़रा सी भी किसी को इस तरह का खतरा होता है तो हमारी एजेंसीज एकदम हरकत में आ जाती हैं, और हम इसीलिए तो नंबर 1 कहलाते हैं। तो फिर डरने की क्या बात है, आराम से जाएं जी ग्राउंड में खेलें, और होटल से आते जाते या रास्ते में या कहीं, इवन जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड के अंदर अगर आपको परिंदा भी पर मार जाए
تو ہمیں کہیے گا. لیکن ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے, مطلب نہ کوئی اٹیک ہوا ہے, نہ کسی نے کچھ برا بھلا کہا ہے, نہ کسی نے پانی کی بوٹل ماری ہے, نہ کسی نے بم پھوڑا ہے, نہ کسی نے گولی چلائی ہے. اور اس کے بغیر ہی جو ہے وہ جی آپ نے اس طرح کے جو ہے پاکستان کے اوپر ایلیگیشن لگا دی. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو یہودیوں کی سازش ہے یا پھر یہ انڈیا کی سازش ہے. ویسے انڈیا کی سازش سے مجھے یاد آیا کہ آج ہی ہمارے ایک سینیٹر ہیں, بڑے زبردست ہمارے دوست بھی ہیں, فیصل جاوید خان, ان کا جیو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹ چل رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھارت کی سازش لگ رہی ہے کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کرکٹ ہو. یہ تو بڑی غلط بات ہے جی, آپ لوگ اپنی کنٹری میں تو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, اور دیکھیے ہماری نا بددعائیں لگیں گی. آپ کو دیکھا ویسے ہماری کچھ بددعائیں لگ بھی گئی ہیں, جبھی تو آپ نے دیکھا نا وراٹ کوہلی نے کہا ہے کہ اب وہ کیپٹن نہیں بنیں گے T20 کے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ بس جی میں صرف بیٹنگ کروں گا, اور بس کیپٹن شپ سے انہوں نے ریزائن کر دیا, انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے وراٹ کوہلی نے. اور یہ نا ہماری بددعائیں لگی ہیں آپ لوگوں کو, اس لیے اگر آپ ہمیں کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے نا تو ہم بھی آپ کو کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے. کچھ نہیں کر سکیں گے تو ہم بددعائیں تو دے ہی سکتے ہیں نا آپ لوگوں کو. تو اس طرح سے آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اپنی لڑائی جھگڑا اپنی جگہ, سیاست اپنی جگہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں سپورٹس میں اور آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان میں اور جیسے جرنلسٹ میں بھی ہمیں نا سیاست نہیں لانی چاہیے, تاکہ میں بھی سائڈ پہ ہو جاؤں نا, اس لیے تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو آئندہ پلیز اگر کوئی ہمارے یہاں وزٹ کرتی ہے, اگر کوئی ٹیم کسی طریقے سے ہم انتے تڑلے کر کے پاؤں پکڑ کے اگر ان کو بلا لیتے ہیں, تو پلیز آپ لوگ اس طرح کی سازش کر کے نا ان کو واپس نہ بھیجا کریں. خامخواہ اتنا ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا ان لوگوں کا, اور پتہ ہے آپ کو آج کل کتنا ٹکٹ مہنگا ہو گیا ہے. بائی ایئر جب جانا ہے یہاں سے تو ٹرین بھی نہیں چلتی کہ وہ ان کے ملک تک وہ ٹرین میں چلے جائیں بیچارے, پلین سے ہی جائیں گے نا, اور پھر اتنا مہنگا ٹکٹ لے کر آئے اور پھر بغیر کھیلے چلے گئے. اور مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ آج مودی جی کی برتھ ڈے بھی تو ہے نا. ہاں دیکھیں مودی جی نے برتھ ڈے کے دن کتنا غلط کام ہوا ہے. مودی جی آپ کے لوگوں نے جو ہے نا نیوزی لینڈ کے لوگوں کو بھگا دیا, اور کم از کم برتھ ڈے کے دن تو ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. خیر ہیپی برتھ ڈے, آئی ہوپ کہ آپ کیک کھا رہے ہوں گے, لیکن چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے. لیکن پلیز نیکسٹ ٹائم جب کوئی ہمارے یہاں وزٹ پہ آئے نا کوئی باہر سے ٹیم, تو آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی ہمیں بھی جو ہے نا خوش رہنے دیا کریں. ہمارے یہاں اتنے زبردست طریقے سے سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی یہ کرکٹ سیریز کھیلی جائے گی, اور اس کے بعد ابھی یہ دیکھیں سب لوگ اچانک سے بیگ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں. مطلب مجھے نہیں یہ طریقہ پسند ہے. یہ یورپینز ہوتے نا, انہیں تو بالکل بھی تمیز نہیں ہے. میرے خیال ایشین ہوتے نا اگر ہندوستان پاکستان یا بنگلہ دیش کے, تو کم از کم ایسا تو نہ کرتے نا. اب دیکھیں نا 4 دن خامہ خواہ فری میں ہمارا کھانا بھی کھاتے رہے, اتنے بڑے ہم نے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرایا, اور اس کے بعد بھی دیکھیں کھیلا بھی نہیں اور چلے گئے. ڈر گئے مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم سے, اس لیے کہ ہماری ٹیم جس طرح سے چوکے چھکے لگاتی ہے نا, تو ان کو لگا ہوگا کہ سیریز جیت تو سکتے نہیں, تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا, اور وہ یہ کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہمیں تو بڑا خطرہ ہے یہاں پہ, اور ہمیں تو بڑی تھریٹس آ رہی ہیں, تو اس لیے جی ہم نہیں کھیل رہے. ورنہ اگر کھیلے ہوتے تو ہماری ٹیم نے تو ان کو مٹی چٹائی دینی تھی. خیر مجھے کیا جی, مجھے تو اور بھی کام ہے, آپ لوگوں کو بھی بہت کام ہوں گے, آپ لوگ بھی اپنے کام کریں جا کے. پھر کوئی نیوز آئے گی تو آؤں گی, آپ کو بتا دوں گی. ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے تو ویسے کرکٹ ظاہر لگتا ہے.